हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। देखिए, आज जो हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं, इस पे मैं पूरा जनवरी करंट अफेयर्स एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले एग्जाम हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट विल हेल्प यू इन दैट एग्जाम्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2019। देखिए, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जनवरी 2019 में। तो सबसे पहले लिखा है मैंने प्रवासी भारतीय दिवस। तो 15 प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया है। ध्यान रखिए कौन सी लोकेशन में, आंसर है वाराणसी। और कब बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे। उसकी डेट आप याद रखिएगा 9 जैन 1915। ठीक है, तो महात्मा गांधी 9 जैन 1915 को भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा इस बार जो सेलिब्रेट किया गया इट वाज सेलिब्रेटेड इन वाराणसी। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट ग्लोबल एविएशन समिट। तो पहली ग्लोबल एविएशन समिट कहाँ हुई है? याद रखिएगा मुंबई में ये एविएशन समिट हुई है। उसकी इस बार थीम थी, वो थी फ्लाइंग फॉर ऑल। तो रिमेंबर थीम वाज फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। 106th इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई है? याद रखिएगा आंसर इज पंजाब। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द प्लेस, दैट इज पंजाब। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस बार 26 जैन 2019 दैट इज 70th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? तो याद रखिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। उनका नाम है रामफोसा। याद रखिएगा रामफोसा वाज अ चीफ गेस्ट ऑफ 70th रिपब्लिक डे। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि कौन थे इस बार के चीफ गेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? याद रखिए 5th जैन। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस दिन स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। बार्ली डे हम जो सेलिब्रेट किया गया है, यूएन ने ऑर्गेनाइज किया है इसको, बार्ली डे को। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है? याद रखिएगा डेट इज 4th जैन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, INS कोसा। याद रखिए ये INS कोसा क्या है? तो याद रखिए इट्स अ नेवल बेस। क्या है? ये एक नेवल बेस है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर इज पोर्ट ब्लेयर। तो इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर पे ये नेवल बेस सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गाफा टैक्स पूछा सकता है, ये है क्या? तो यार देखिए गाफा का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। इट्स गूगल, देन सेकंड इज एप्पल, देन F से फेसबुक और A से अमेजन। तो ये इन चार जो फेमस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, इस पर फ्रांस टैक्स लगाएगा, तो इसको गाफा टैक्स नाम रखा गया है। तो देखिए फ्रांस विल इम्पोज गाफा टैक्स, और इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फर्म जो है, लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल फर्म है, उन पे लगेगा ये टैक्स। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं रैंकिंग्स। रैंकिंग्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2018, इसके हिसाब से इसको निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI। और इंडिया की रैंक जो है वो है 78th रैंक। इंप्रूव हुई है, पहले 81 रैंक थी, अब 78th हो गई है, तो बेटर रैंक हुई है इंडिया की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हो गया वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। पहले सेकेंड नंबर जापान के हाथ में था, जापान से हम ऊपर आ गए हैं। नाउ वी आर बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 80th रैंकिंग है, इसको नोट डाउन करिए। और फर्स्ट रैंकिंग जो है वो है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट आते हैं ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया की रैंकिंग 54th है। फर्स्ट रैंक पर है साउथ कोरिया। तो जस्ट रिमेंबर, कमेंट बॉक्स में मुझे साउथ कोरिया की कैपिटल बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की गई है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इट्स वर्ल्ड बैंक ने 7.3% प्रिडिक्ट की है, जबकि RBI ने 7.4%। तो जस्ट पॉइंट का डिफरेंस है। अभी इतनी प्रिडिक्ट की है, तो लेट्स वेट इतनी ग्रोथ होती है कि नहीं, GDP ग्रोथ इंडिया की। नेक्स्ट अवार्ड्स में आते हैं। अवार्ड्स इस टाइम पे बहुत न्यूज में थे, जैसे भारत रत्न अवार्ड बहुत ज्यादा न्यूज में था, 3 लोगों को मिला है, आपको पता होगा, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो याद रखिएगा इन तीनों को भारत रत्न इस बार 3 लोगों को दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए अब टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्नोट प्राइज। ये अब प्राइज जो है ये किसको मिला है? तो याद रखिएगा पीयूष गोयल। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, पीयूष गोयल जो है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, BJP गवर्नमेंट जो है अभी NDA गवर्नमेंट है, उसके मिनिस्टर हैं, कौन सा पोर्टफोलियो उनके पास है, उनको भी कार्नोट प्राइज मिला है।
चलिए नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, गांधी पीस प्राइज 2018 किसको मिला है? गांधी पीस प्राइज 2018 तो याद रखिएगा योई सासाकावा। तो याद रखिएगा योई सासाकावा ये जापान के हैं। इन्होंने लेप्रोसी जो लेप्रोसी डिसीज है उसको इरेडिकेट करना, खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनको ये अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल जान की न्यूज में था तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो एक्ट्रेस है इसमें मिले ग्लेन क्लोज को मिला है एक्ट्रेस के लिए, और एक्टर के लिए मिला है रामी मालिक को। तो याद रखिए रामी मालिक गॉट द एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस है ग्लेन क्लोज। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, अशोक चक्र पहली बार किसी कश्मीरी को मिला है, तो इसको आप देख सकते हैं किसको मिला, लैंस नायक नासिर अहमद वानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, तो आप इनका स्टार लगा लीजिए, इनको अशोक चक्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स में आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही हैं इस बार की। पहला है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, कौन रहा है? विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए सुधीर भार्गव, नोट डाउन करिए इनको। पाकिस्तान के साथ इंडिया का बहुत इश्यू चल रहा है, तो वहाँ का चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, आप उनका नाम देख सकते हैं, दैट इज जस्टिस आसिफ सैयद खोसा। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान में फर्स्ट हिंदू वुमेन जो है जो सिविल जज अपॉइंट हुई है उनका नाम है सुमन कुमारी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए ऊपर आते हैं, अभी आपको पता होगा अपने यहाँ 25th हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है तेलंगाना हाई कोर्ट में, ठीक है, अमरावती में। तो वहाँ के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के तेलंगाना के पहले जो बने हैं उनका नाम नोट डाउन करिए, बी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश अगेन शेख हसीना, she has been again reappointed, third time reappointed as PM of बांग्लादेश, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट नंदन नीलकनी, आपने इनका नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली RBI ने कमेटी स्टैब्लिश की है फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसको बढ़ाने के लिए, तो उस कमेटी के चेयरमैन है नंदन नीलकनी, तो आप इसका नाम याद कर सकते हैं। किस कमेटी के रिलेटेड कमेटी बनी है? जा रही है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट IMF में फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो याद रखिएगा जो फर्स्ट फीमेल है वो गीता गोपीनाथ हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब ऊपर आते हैं हम इस न्यूज में, नीचे हमने इसको बाद में डील करेंगे, पहले हम ऊपर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, नरेंद्र मोदी ऑल्सो एक्नॉलेज है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया। देखिए माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब किया है बट फर्स्ट एम्पुटे वुमेन, मतलब इनका एक लिम्ब नहीं है, एक पैर नहीं है, तब भी ऐसे वुमेन्स को एम्पुटे कहते हैं। तो फर्स्ट एम्पुटे वुमेन जो है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है वो कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा। और इन्होंने अभी माउंट विंसन, यही बहुत सबसे हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका में, उसको भी इन्होंने क्लाइंब किया है, तो नरेंद्र मोदी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में मेन सिंगल में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच अगेन बिकेम द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपनशिप जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन है उन्होंने कितने टाइम जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगेन इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है, और इसको जीता है महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा पुणे में हुआ, महाराष्ट्र ने ही जीता है। नेक्स्ट नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, इंदौर में हुई है, याद रखिएगा बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है। वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई है विजयनगर में, देखिए विजयनगर में, याद रखिए कर्नाटका में हुई है। नेक्स्ट मैरी कॉम, आपने सुना होगा मैरी कॉम शी इज अ बॉक्सर, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने रैंकिंग जारी की है जिसमें मैरी कॉम रैंक 1 पे है। नेक्स्ट ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने तीनों 3 ICC अवार्ड जीते हैं? दैट इज टेस्ट बेस्ट क्रिकेटर बने हैं, ODI बेस्ट क्रिकेटर बने हैं, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने हैं, तो दैट इज विराट कोहली, तो इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैंने साइड में लिख रखी है, आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है ऑन इकोनॉमिकल ग्राउंड पे। ठीक है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिला है ये 10% रिजर्वेशन, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला है? क्या रखिएगा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, भावना कस्तूरी, ठीक है, ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने रिपब्लिक डे में, जो 70th रिपब्लिक डे हुआ है उसमें इन्होंने मेल कंटिजेंट को लीड किया है, पहली वुमेन जिसे मेल कंटिजेंट को लीड किया है उनका नाम है भावना कस्तूरी, तो याद रखिएगा। और अभी आपने ट्रेन 18, इसका नाम शायद आपने वंदे भारत एक्सप्रेस सुना होगा, जो मेड इन इंडिया है ट्रेन। ठीक है, ये फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन है
तो याद रखिएगा ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले ट्रेन 18 नाम था इसका, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पर अपन ने पूरा जनवरी 2018 की न्यूज़ कंप्लीट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो इतने क्विक टाइम पे हमने पूरा जनवरी कंप्लीट किया जो इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।